जय श्री कृष्णा। दोस्तों, थोड़ा सा करियर रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। वन बाय वन बात करेंगे। करियर की बात होती है, मेरा पेरेंट को सुझाव है कि प्लीज कोशिश कीजिए आपके बच्चे का करियर के मामले में अर्ली अवेयरनेस हो, उसके पास क्या हो, अर्ली अवेयरनेस। जितना जल्दी से वो करियर के बारे में सोचने लगेगा उतना अच्छा है। अब करियर के बारे में सोचना है मतलब क्या है, लाइफस्टाइल के बारे में सोचना है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव, हाउ मच मनी यू वांट टू अर्न, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह। कई सारे फैक्टर होते हैं। तो शुरुआत से कीजिए। सेकंड बात, प्लीज नोट कीजिए, आप जो भी खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन अलग चीज है, स्ट्रीम सिलेक्शन अलग चीज है, प्रोफेशन सिलेक्शन अलग चीज है, करियर अलग चीज है। होलिस्टिकली क्या है, जब आप इनमें से किसी भी दिशा में बढ़ते हो तो आपके लिए क्या होता है पता है, आप एक लाइफस्टाइल चूज कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं इमरजेंसी हैंडल नहीं करूंगा या वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो वो लाइफस्टाइल, तो वो ओरिएंटेशन क्लियर होना चाहिए, यस। दूसरी बात, बच्चे का सेल्फ अवेयरनेस बहुत होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या, कि जैसे मैंने पीएसपीओ की बात की, पर्सनैलिटी है, स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज है, फिर क्या है, पी एस पी, पी क्या है, पैशन क्या है ना। तो इन चीजों पे उसका फोकस होना चाहिए। आप शुरुआत से अवेयर करो, उसका काफी फायदा होता है। सेकंड मैंने बोला डीएमआईटी टेस्ट का, 3 साल के बाद के बच्चों की कर सकते हो आप। आई स्ट्रांगली रिकमेंड। बहुत अच्छा रिजल्ट है। 92% का हमारा आउटपुट है, पार्ट 1। गूगल पे फीडबैक देखिए, 4.9% रेटिंग है हमारा। एंड कितनी दुआएं मिली हैं हमें, तो वो भी आप कर सकते हो। अगली बात क्या है, बच्चों को थोड़ा सा ना अलर्ट भी करते रहिए, खुद भी स्टडी करते रहिए कि डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। अभी बैंक में कैशियर नजर नहीं आते, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ड्राइवर्स गायब होने वाले हैं, बराबर है क्या, है ना। अ, जैसे मान लो आज से 10-11 साल पहले जब मैं लाइफ कोच बनने के लिए निकला, तो लोग मुझे पागल समझते थे। अरे क्या कर रहा है, ऐसा भी कोई करियर होता है क्या, है ना। कौन तुम्हें गाइडेंस के वगैरह वगैरह पैसे देगा वगैरह। आज के डेट में मेरे पास सीईओज भी है जो वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोग्रेस इन लाइफ, पीस ऑफ माइंड, ये जो मैं बोलता हूँ ना, मन स्वास्थ्य, मन शांति के साथ प्रगति। तो आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ क्लाइंट्स विथ मी। एंड वहां पे भी मैं ये 180 रुपए की टी शर्ट 2 माला एक टीके के साथ उनसे बात करता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। प्रोबेबली दिस इज वाई दे आर विद मी। तो चेंजिंग जो लैंडस्केप्स है वो आपको पता होना ही चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ट्रेडिशनल करियर्स का क्या हो रहा है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज रिपीटेटिव इन प्रोसेस, प्रेडिक्टेबल इन प्रोसेस एंड रिपीटेटिव इन नेचर विल बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। तो मैटर ऑफ टाइम है। तो कौन करेगा ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तो ये डिस्कशन बहुत जरूरी है कि क्या आगे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। हाँ, फिर जैसे मैंने बोला कि एप्टीट्यूड टेस्टिंग है या डीएमआईटी टेस्ट है या प्रोफेशनल के साथ डिस्कशन है, ये एक डिफरेंट लेवल के पर्सपेक्टिव पे लेके जाता है। आपने मुझे देखा है, देखो आई एम नॉट हियर टू टॉक गुड थिंग्स, क्योंकि मुझे पता है, देखो कई सारे यहाँ सेशन में ना लोग समझ नहीं पाते कि हम कितने सीरियस टॉपिक की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपके बच्चे पे ना 30-40-50 साल इम्पैक्ट करेगा उसके लाइफ पे। ये बहुत टाइम सीरियस मैटर है। तो मैं मीठी बातों से बचता हूँ। आप देखो मेरा चेहरा एक्सप्रेशन देखो, है ना, मैं संत नहीं रहता जब मैं ये विषय को करता हूँ। तो मैंने देखा है 26 साल, 28 साल, 32 साल, 34 साल में ये मुंह लटका कर आते लोग कुछ नया करने की सोच में, सर ये नहीं जम रहा वो नहीं जम रहा। डू यू नो, हर साल 1.5 लाख बच्चे इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट हो जाते हैं इंडिया में। कैन यू इमेजिन, 1.5 लाख इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट एवरी ईयर। अब ये वही बच्चे बच्चे हैं जिनको हमने कुछ सजेशन दिए थे शुरुआत में, हमने या किसी और ने, या उनकी मार्कशीट ने या उनकी स्ट्रेंथ ने, माने नहीं हमको तो इंजीनियर बनना है, बाद में फंस गए। फिर बुरा लगता है। ध्यान से सुनिएगा, टाइम एफर्ट मनी वापस नहीं आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा कमा लेंगे, बट ये नया पैसा है, पुराना वाला थोड़ी कमाओगे, है ना, बराबर। तो असेसमेंट से दूर नहीं भागना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, असेसमेंट को खर्चा मत देखिए,
एप्टीट्यूड टेस्टिंग, डीएमआईटी टेस्टिंग, प्रोफेशनल गाइडेंस, इसको खर्चा नहीं सोचना, इसको क्या सोचना है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। एक प्रोफेशनल आपको बता सकता है आपका बजट कितना है और आप वो बजट बच्चे में कैसे लगा सकते हो। जैसे कि इंटीरियर वाला होता है ना प्रोफेशनल, छोटी बेडरूम है तो वो कुछ अलग कर देगा, बड़ी है तो अलग कर देगा, अलग अलग तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन करवा सकता है। वैसे आपके रिसोर्सेज का टैलेंट हो, पर्सनैलिटी हो, पैसा हो, एफर्ट हो, रिसोर्सेज हो, उसको हेल्प कर सकता है। यस। एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी देर पहले पलक बेटा ने भी ये पूछा था कि एक बार आपका करियर का डिसीजन हो गया, डायरेक्शन तय हो गया, तो क्या क्या स्किल चाहिए आपको, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। वो डिग्री के बाद, जॉब के बाद डेवलप नहीं करोगे, अभी से डेवलप करना है, अभी से प्रैक्टिस करना है। सॉरी, यस, तो ये बात है। एक और बात है, पेरेंट्स का रोल क्या है ना? तो पेरेंट्स का रोल है कि खुद भी स्टडी करें। यस। और बच्चे को पहले तो कान दे, ध्यान से सुन ले। जो पेरेंट बच्चों की सुनते हैं, बच्चे उनकी सुनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और मैं आपको बताता हूँ, बच्चे भाग जाते हैं ज्ञान देने वाले पेरेंट्स से, है ना? बच्चे भाग जाते हैं ज्ञान देने वाले पेरेंट्स। तो ज्ञान नहीं देना बच्चों को, उसको उनको सुन लो, उनके साथ डिस्कशन करो, अट द वर्ड, डिस्कशन करो उनके साथ, उनके पर्सपेक्टिव सुनो। साथ में बैठ के रिसर्च करो, यू नो, रिसर्च साथ में करेंगे। बेटा ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये रेंज स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैंने जो बोला इसमें से कौन सी बात है जो आपको गूगल गूगल पे नहीं मिलेगी? सब मिलेगा। रिसर्च आप भी कर सकते हो, यानी फॉर सम रीजन अगर कोई प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं ले पा रहा है तो खुद रिसर्च करो, कोई इशू नहीं। बट एक्चुअली वो महंगा है। कैसे? आपको खुद के काम छोड़ के वो काम करने पड़ेंगे। बराबर है, मान लो मुझे 3 ट्यूब फिट करनी है, बराबर है। वो बाजू वाला लड़का है राजू, वो आता है, 300 रुपये लेता है, 3 ट्यूब फिट करके जाता है। मैं भी बिठा सकता हूँ, बराबर है। बट वो करेगा 20 मिनट में, मैं करूंगा 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में तो मैं 2-4 हजार कमा सकता हूँ, 300 रुपये का काम मैं क्यों करूँ? समझिए, है ना? समझिए। कई सारे माता पिता है ना, मैं देखता हूँ 10th में ना, बहुत सारे प्रोफेशनल महिलाएं ना अपना करियर छोड़ के बैठ जाती है बच्चे को गाइड करने के लिए, और तंग कर देती है, बच्चे को परेशान कर देती है। क्योंकि उनका, उनकी मदद की डेफिनेशन क्या होती है? बच्चे के पीछे लगना और उसको फोर्सफुली स्टडी करवाना। उससे तो बेहतर है अक्का को मिलो, अक्का से कोचिंग लो। आपकी सैलरी का शायद फ्यू परसेंट में अक्का आपके बच्चे को गाइडेंस दे सकती है, मैं दे सकता हूँ। यस। तो ये बात बहुत जरूरी है। सेकंड बात बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट है, एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेक्चर नहीं देने का। बच्चे को कोई भी चीज में इंटरेस्ट आता है ना, उसको इंटर्नशिप में लगाओ। उसको बोलो बेटा एक 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते करके देखो ये पूरा काम, है ना? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, 2017 में ये घटना मेरे साथ। एक बच्चा है, 3 साल से जिद कर रहा था, कितने, 3 साल से, कि उसको क्या करना है, उसको क्रिकेटर बनना है। और फुल डिबेट चल रही है, 3 साल है, मेरे पास आया, बोले सर हमें नहीं लगता ये क्रिकेटर बनेगा वगैरह। मैंने बोला अभी अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी बात सुन। इसको क्रिकेटर बनना है, ये लो नंबर, इसके पास कोचिंग को भेजो, 3 महीने बाद देख लेंगे। बराबर है। एक बहुत अच्छे कोच के पास भेज दिया। उसने जिस तरीके से कोचिंग ड्रिल शुरू की इसकी, 10 दिन में बोला मेरे को क्रिकेटर नहीं बनना। शुरुआत ही है, 5:45 बजे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करनी, और ग्राउंड के 3 राउंड मारने, लेट आ गया तो जिसे कहते हैं हर 5 मिनट को एक एक्स्ट्रा राउंड। पहुंचा ही नहीं ग्राउंड पे। फिर मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहा है आरसी सर के पास जाते, वो मुझे कुछ और सजेशन देंगे करियर का। इंटर्नशिप जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, इंटर्नशिप, है ना? कई सारे लोगों को लग सकता है कि मेरी बेटी, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, तो मेरी बेटी काउंसलर बन गई है। ऐसा नहीं है। हमने 3 साल उसको एज ए माय असिस्टेंट काम करवाया उससे। उसने देखा, पूरा अनुभव किया, क्या होता है, कैसे होता है, बात कैसे की जाती है, समय कितना लगता है, एनर्जी कितनी लगती है, लाइफस्टाइल क्या होती है, कमाई की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या उसे अच्छा लगेगा। पूरा करने के बाद शी चोज टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट ईयर शी विल बी ऑफिशियली अ साइकोलॉजिस्ट।
तो इंटर्नशिप जरूरी। हाँ, घर का बिजनेस अगर बच्चा आगे लेके जा रहा है तो बहुत फायदे वाली बात। जीरो से शुरू करने से यार लॉन्च पैड से जाओ ना। यस और यस, वो अच्छी बात। आगे वाली बात देखते हैं ना। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है कि आपको एजुकेशन के पाथवेज पता होने चाहिए, कैसे जाना है वहां, है ना। टेंथ है, टेंथ के बाद डिप्लोमा करोगे या कोई और कोर्स करोगे या डिग्री, ट्वेल्थ करोगे, डिग्री करोगे, कौन सी एंट्रेंस देनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है, उसके प्रिपरेशन का क्या लेवल है, किस एंट्रेंस में क्या लगता है, कौन सा इंटेलिजेंस लगता है। जैसे मान लो नीट है, जेई है, स्पीड एंड एक्यूरेसी की टेस्ट है, नॉलेज स्पीड एक्यूरेसी। यस। कुछ और मान लो ड्राइंग स्किल की होती है, कुछ लॉजिकल स्किल की होती है, तो आपको पता होना चाहिए एजुकेशन वहाँ बेस्ट पाथवे क्या है। कई सारे इसमें ना बच्चे, जरूरत नहीं है फिर भी सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। उससे अच्छा है जल्दी प्रोफेशनल बन जाओ, है ना। किसी को बिजनेस बिजनेस शुरू करना है, मिक्स एंड मैच वाली सिस्टम हम बताते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। कि सीखो, अनुभव लो, सीखो, पूरा कंप्लीट करो, किसी के साथ काम करो और फिर लॉन्च करो। बहुत बढ़िया मेथड है ना। तो ये बहुत जरूरी है। एक और बात है कि एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। मैं देखता हूँ ना कितने सारे बच्चे ना अपने गोल के साथ अटैच हो जाते हैं इमोशनली। उनको लगता है ये मेरा डिसीजन नहीं मान रहे, फिर ईगो इशू हो जाता है, इमोशन हो जाता है, रोना धोना होता है। नहीं रे भाई, छोड़ो। कागज पेन लो, पीएसपीओ डालो, फॉर्मूला में बैठता है तो आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो, है ना। फिर भी इमोशनल डिसीजन लेना है तो कागज पे पहले ही लिखो, इतना टाइम जा रहा है, इतना एफर्ट जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है। ये सॉरी, क्लियर है। लिखो कागज पे, वुड यू लाइक टू टेक दैट रिस्क, और उसके बाद ये लिमिटेशन है तो इस लिमिटेशन में ये नुकसान होगा। क्लियर हो, खत्म काम, है ना। तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है, जैसे मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, क्लियर बोलना जरूरी है। लोग नहीं करते क्लैरिटी से काम, है ना। और क्या है, करियर है ना ये, स्टेप बाय स्टेप आपका इवॉल्व होता है। तो आपको हर स्टॉप पता होना चाहिए, वहां पे नया मॉडिफिकेशन क्या करना है, नेक्स्ट वर्जन क्या हो सकता है, ये भी पता होना चाहिए। ये सब चीजों का अगर आप ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वंडरफुल 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 करियर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो हमारे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।